नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं इस समय यहाँ पनागर क्षेत्र है, जो पनागर तहसील है, उसके एक लीलखेड़ा गाँव है, वहाँ पर हूँ। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है ट्राइबल का। तो उसकी ये बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग 17 एकड़ में बन रही है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये 2019-20 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बार-बार अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं, पिछली बार तो कोरोना की बात कही कि भाई कोरोना में नहीं हो पाया। अब लेकिन कोरोना भी ख़त्म हो चुका है और कोरोना के बाद काम जो चालू हुआ, काम तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये काम बड़ा धीमी गति से चल रहा है, कछुए की चाल से। पिछली बार जब हम आए थे तो वहाँ पे बात की थी, तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, ये ठेका भी कोई मध्य प्रदेश के किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया है, ये ठेका गुजरात की एक कंपनी है, उसको दिया गया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो वो गुजरात के ठेकेदार इसको बना रहे हैं, लेकिन ये दीपावली तक इसको हैंडओवर करने की बात ठेकेदार ने कही थी, लेकिन आज दिनांक तक, आज हम दिसंबर में हैं, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो काम चल रहा है वो बहुत ही सुस्त गति से चल रहा है। अधिकारियों को भी इसके बारे में जानकारी है, जो डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन अधिकारी भी यहाँ आने में इसलिए कतराते, काफ़ी शहर से दूर है, रिमोट एरिया है, तो यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। रास्ता कच्चा है, अभी तक रास्ता भी ठीक ढंग से बन नहीं पाया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जब सरकार आदिवासियों के बारे में इतना, उनके हितों के बारे में इतना काम कर रही है और लगभग सारे जो प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो आदिवासी लोगों के लिए ही आ रहे हैं। और ये जो विद्यालय है, ये संभाग का बहुत बड़ा विद्यालय भी माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ करीबन 700-800 सीटर बच्चों का विद्यालय है ये। तो इसको अभी तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। दीपावली बोलते बोलते दिसंबर भी आ गया। और जैसा कि हम बता रहे हैं, पिछले उसमें मैंने बताया कि भाई 19-20 में ये हैंडओवर हो जाना चाहिए था विद्यालय को। और ये बना रहा है पीआईयू, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी विभाग का जो पीआईयू है वो बना रहा है इसको। तो ये मतलब 19-20 में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर कोरोना चालू हो गया, कोरोना में 1-1.5 साल ऐसे ही बंद रहा, तो लॉकडाउन की वजह से बंद रहा, तो काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जिस गति से इसको होना चाहिए था, तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बार बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक इस बारे में बात अधिकारियों को बोल चुके हैं कि इसको समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए, लेकिन बहुत ही सुस्त गति से काम चल रहा है। और अभी हम बताएंगे कि यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ों की खामियां हैं और क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम छत पे खड़े हैं विद्यालय की, ये देख सकते हैं विद्यालय है यहाँ का, ये जो अभी नया बन रहा है। ये सामने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बॉयज़ हॉस्टल है, और इसके इस तरफ अगर देखेंगे हम लेफ़्ट साइड में, तो ये मतलब गर्ल्स हॉस्टल है। और ये जिस छत पे हम खड़े हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ स्कूल लगेगा और यहाँ पे प्रिंसिपल का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रहेगा। तो इस छत पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दरारें, मतलब क्रैक्स आ गए हैं, है ना। अब क्रैक्स आए हैं तो इसको छुपाने के लिए भी इन्होंने सीमेंट से जैसे तैसे करके इसको भरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने बड़ी कंपनी को दिया गया है, और पीआईयू जैसा जो एजेंसी है मध्य प्रदेश शासन की, वो इसको काम कर रहा है, तो वहाँ पर अधिकारी भी इसमें आके बारीकियाँ नहीं देख रहे हैं, सारा ठेकेदार के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सी जगह पे क्रैक्स आए हैं और इन्होंने सीमेंट लगाकर उनके क्रैक्स को दबाने की या छुपाने की कोशिश की है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह के क्रैक्स थे। अभी बारिश में जब होगा, जब बारिश होगी तो ये क्रैक्स से पानी अंदर जाएगा दीवारों पर, और जो अंदर जो दीवारें और जो रूम्स रहेंगे जहाँ क्लासेस वगैरह रखती हैं, तो वहाँ पर सीध बनी रहेगी और गीला रहेगा। तो ये क्रैक्स काफ़ी मतलब यहाँ पे हैं, इसको भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ठीक ढंग से भर भी नहीं पा रहे हैं। और ये देख सकते हैं मैदान है, ये काम चल रहा है, और सामने ये हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, और उसके बीच में जो है स्टाफ क्वार्टर्स हैं। और उसके राइट हैंड में अगर हम देखेंगे तो ये बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ पर जो आदिवासी बच्चे हैं वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे भी। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ये आवासीय विद्यालय है, 6वीं से 12वीं तक के बच्चे यहाँ पर रह के, आदिवासी जो रिमोट एरिया है संभाग का, तो जबलपुर संभाग के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो बच्चे हैं आदिवासियों के, उनके बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। इनको शासन कपड़े से लेके पढ़ाई तक का सारा इंतज़ाम, खाने पीने तक का इंतज़ाम यहाँ पे करता है। तो ये जैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आदिवासियों के, तो ये कुल मिला के देखेंगे आप तो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, बना तो दिए गए हैं, लेकिन ठीक ढंग से मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं
शासन तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन अधिकारियों की और देखा जाए पीआईयू जो है इसमें लापरवाही बरत रहा है। सारा ठेकेदारों के उसमें छोड़ दिया है और ठेकेदार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आके इनको देखना चाहिए कि भाई काम किस प्रकार का हो रहा है। तो ना डिपार्टमेंट का, ट्रैवल डिपार्टमेंट भी आके बराबर इसको देख नहीं रहा है और ये सब चला रहा। अब जैसे कि पिछली बार बताया, हमने अधिकारियों से बात करी तो उनका कहना था कि पीआईयू से बात हुई है और पीआईयू बोल रहा है कि जनवरी माह में इसको हम हैंडओवर कर देंगे। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है कि जनवरी जो 2023 है उसमें भी ये काम पूरा हो सके। ये जाएगा जुलाई तक, जुलाई के बाद ही सारा कंप्लीट हो पाएगा और नया सत्र ही शायद यहाँ पर स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन जो इतना विलम्ब हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये काम जो चलता है, ठेकेदार जो विलम्ब होता है, विलम्ब होने के बाद क्या होता है कि सामग्री के रेट्स भी बढ़ते हैं और फिर प्रोजेक्ट जैसे 28 करोड़ का है आगे बढ़ भी जाता है। जैसे अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाना था, तो पिछले बार जब हमने ठेकेदार से बात की थी तो ठेकेदार ने कहा था कि फ़ंड की कमी है, फ़ंड की कमी के कारण हम यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं बना पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये पीछे नदी है, परियट नदी है, परियट नदी के बगल में ही ये विद्यालय का निर्माण कार्य मतलब लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत काम बचा होगा 10 या 15%, तो वो बता रहे कि जनवरी 2023 में कंप्लीट हो पाएगा। कंप्लीट होने के बाद ही मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये इतना लेट लतीफ़ी वाला काम जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी और भ्रष्टाचार भी उजागर करता है। ये आने वाले दिनों में ही दिखेगा और शायद सामने भी आएगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।